मुनाफा का जिक्र है कि एक गांव में रामू नाम का लकड़हारा रहता था। वो सारा दिन काम करता और लकड़ियां काटता और उन लकड़ियों को गाड़ी में लाद कर बेच देता था। शाम को अपनी बीवी को उनसे हासिल किया हुआ मुनाफा दे देता था। ये लो बेगम, इनको अपने पास रख लो। जी ठीक है, मैं इनको अपने पास रख लेती हूँ। इस तरह उन्होंने बहुत सा माल और दौलत अपने पास जमा किया हुआ था। एक दिन बादशाह के महल से कासिद आता है। वो रामू के घर आता है और उससे कहता है, रामू, बादशाह सलामत ने तुम्हारी कारीगरी को मद्देनजर रखते हुए अपने लिए एक आला सा तख्त बनाने को कहा है और उन्हें उम्मीद है कि तुम अपना काम बखूबी सरअंजाम दोगे। बादशाह सलामत को कह दे कि मैं अपना काम बखूबी सरअंजाम दूंगा। अगली सुबह वो जल्दी उठता है और अपनी बीवी से कहता है, बेगम, मुझे आज बादशाह सलामत का तख्त बनाना है, इसलिए मैं जल्दी दरख्त काटने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, आप खैर से जाएं। तो वो दरख्त काटने के लिए निकल पड़ता है। उसे एक दरख्त बहुत अनोखा लगता है जिसे वो काटने के लिए जाता है। वो जैसे ही कुल्हाड़ी मारता है, उस दरख्त से आवाज आती है, रामू, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, मुझे मत काटो। इसके बदले में तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। अच्छा, मैं घर जाकर मशवरा करूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि मुझे क्या मांगना है। और वो हर रोज की तरह अपनी लकड़ियों को गाड़ी में लाद कर अपने घर चला जाता है। वो घर जाकर अपनी बीवी से इस बात का जिक्र करना भूल जाता है और लकड़ियां काटने में मसरूफ हो जाता है। कुछ देर बाद उसके बचपन का दोस्त आता है। वो उसे अपनी बैठक में बिठा लेता है। भाई, आज आप मुझे कुछ उलझे हुए नजर आ रहे हैं। तो रामू उसे सारा वाकया बताता है। उसका दोस्त उसकी सारी बात सुनकर कहता है, रामू, तुम सल्तनत मांग लो, तुम बादशाह बन जाना और मैं तुम्हारा वजीर। घर जाकर रामू अपनी बीवी से कहता है, बेगम, आज जब मैं लकड़ियां काटने गया तो मुझे एक जादुई पेड़ मिला और वो उसे सारी बात बता देता है। उसकी बीवी उसे मशवरा देती है, तुम एक सोना उगलने वाली मशीन मांग लो, इस तरह हम सारी जिंदगी घर बैठकर खाएंगे, ना तुम्हें काम करना पड़ेगा ना मुझे। हाँ बेगम, तुम ठीक कह रही हो, मैं ऐसे ही करूँगा। वो पेड़ को जाकर कहता है कि मुझे एक सोना उगलने वाली मशीन दे दो। फिर पेड़ उसे सोना उगलने वाली मशीन दे देता है। फिर वो सोना उगलने वाली मशीन अपने घर ले आता है और कुछ ही देर में वो मशीन पूरे कमरे को सोने से भर देती है। इस तरह वो देखते ही देखते काफी मालदार हो गए। अब आसपास के लोग हमेशा यही कहते रहते थे, अरे खाला, मुझे तो अब दाल में कुछ काला नजर आता है। ना रामू लकड़ियाँ काटने के लिए जाता है, ना कहीं जाता है, बल्कि सारा दिन फारिग घर में पड़ा रहता है। और इनका घर तो देखो। अरे बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुझे तो पूरी की पूरी दाल काली लगती है। दो चोर पास से गुजरते हैं और कहते हैं, अरे भाई, ये रामू कौन है? जहाँ से गुजरते हैं इसी के चर्चे हैं, आज रात इसके घर पर छापा मारते हैं। हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो, इसका जिक्र सुनने से लगता है कि काफी मालदार है। और वो लोग कुछ दिन रामू का साई की तरह पीछा करते हैं और एक सोने की मशीन का पता लगा लेते हैं। और एक दिन वो दोनों चोर आते हैं और पैसे उगलने वाली मशीन को अपने साथ ले जाते हैं और रामू और इसकी बीवी को गोली मार देते हैं।
दोस्तों ये मरने से कहीं बेहतर था कि वो अपने दोस्त की बात को मान लेता और सल्तनत मांग लेता। इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए बल्कि अपने अकल से काम लेना चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।